मैंने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ से आया होगा? ज़ेबू ने पत्थर को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी निकली जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया और ज़ेबू पलक झपकते ही गायब हो गया। जंगल हमेशा की तरह जीवंत था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन कर आ रही थीं, जिससे जंगल में एक सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। पक्षी अपनी मधुर आवाज में गा रहे थे, बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे और हाथी तालाब में मस्ती से नहा रहे थे, अपनी सूंड से पानी उछाल कर खेल रहे थे। ज़ेबरा ज़ेबू हमेशा की तरह हरी भरी घास चर रहा था। ज़ेबू एक खुशमिजाज और उत्साही ज़ेबरा था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और जंगल के हर कोने का पता लगाना बहुत पसंद था। उसकी उत्सुकता और सकारात्मक रवैया उसे जंगल में सबका चहेता बनाता था। अरे ज़ेबू! एक जानी पहचानी आवाज आई। ज़ेबू ने मुड़कर देखा तो उसका सबसे अच्छा दोस्त शेरू शेर उसकी ओर आ रहा था। शेरू थोड़ा आलसी था, उसे धूप में लेटना और झपकी लेना पसंद था, लेकिन वह ज़ेबू का सबसे अच्छा दोस्त था और ज़ेबू उसकी दोस्ती को बहुत महत्व देता था। शेरू ने अपनी भारी आवाज में पूछा। क्या कर रहे हो ज़ेबू? उसकी आवाज में नींद का असर था। ज़ेबू ने जवाब दिया। मैं बस घास चर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हम आज जंगल में नई जगहों की खोज कर सकते हैं। उसके मुंह में घास भरी हुई थी। शेरू ने कहा, एक बड़ी जम्हाई लेते हुए। नहीं यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, शायद बाद में खेलेंगे। ज़ेबू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने समझा कि शेरू को आराम की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। उसने कहा और शेरू को आराम करने के लिए छोड़ दिया। ज़ेबू ने जंगल में घूमना शुरू कर दिया। उसने रंग बिरंगे फूलों को देखा जो हर तरफ खिले हुए थे, ऊंचे पेड़ों को देखा जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, और छोटी नदियों को देखा जिनमें मछलियां तैर रही थीं। उसे जंगल में घूमना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। हर बार जब वह जंगल में घूमता तो उसे कुछ नया और रोमांचक मिलता था। अचानक ज़ेबू ने एक अजीब सी चीज देखी। यह एक बड़ा सा पत्थर था जो बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे जो उसे रहस्यमय बना रहे थे। ज़ेबू ने पत्थर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए हों। ये क्या है? ज़ेबू ने सोचा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैंने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ से आया होगा? ज़ेबू ने पत्थर को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी निकली जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया और ज़ेबू पलक झपकते ही गायब हो गया। जब ज़ेबू ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। यहाँ सब कुछ उसकी कल्पना से परे था। पेड़ नीले थे, उनकी पत्तियां चमकदार थीं, घास गुलाबी थी जो मखमली कालीन की तरह लग रही थी, और सूरज हरा था जो एक अद्भुत रोशनी बिखेर रहा था। आसमान में तैरते हुए बादल इंद्रधनुषी रंगों के थे। ज़ेबू ने सोचा, वह पूरी तरह से भ्रमित था। मैं कहाँ हूँ? ये जगह कैसी है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी ज़ेबू ने एक मधुर आवाज सुनी। नमस्ते, आवाज ने कहा, जैसे कोई घंटी बज रही हो। ज़ेबू ने मुड़कर देखा तो उसने एक छोटी सी परी को देखा। परी के पंख सुनहरे थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ज़ेबू ने पूछा। तुम कौन हो? उसकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ा डर था। परी ने कहा। मैं टिंकू हूँ और तुम जादुई दुनिया में हो। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। उसकी आवाज में खुशी थी। जादुई दुनिया? ज़ेबू ने दोहराया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये जगह कैसी है? क्या यहाँ जादू होता है? टिंकू ने कहा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ संभव है। उसके पंख खुशी से फड़फड़ा रहे थे। यहाँ तुम जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो देख सकते हो। ये कल्पना की दुनिया है। ज़ेबू बहुत उत्साहित हुआ। उसने टिंकू से पूछा। क्या मैं यहाँ घूम सकता हूँ? क्या मैं इस जादुई दुनिया को देख सकता हूँ? टिंकू ने कहा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जादुई दुनिया में कुछ खतरे भी हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ज़ेबू ने टिंकू की बात मानी और उसने जादुई दुनिया में घूमना शुरू कर दिया। उसने उड़ने वाले जानवरों को देखा जिनके पंख सितारों से बने थे, बात करने वाले पेड़ों को देखा जो उसे कहानियां सुना रहे थे, और जादुई झरनों को देखा
जिनका पानी हीरों की तरह चमक रहा था। उसे यह जगह बहुत पसंद आई। हर पल एक नया रोमांच था। घूमते घूमते ज़ेबू एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो या फुसफुसा रहा हो। मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। ज़ेबू ने सोचा। उसके मन में डर पैदा हो गया। यह खतरनाक हो सकता है। टिंकू ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था। लेकिन ज़ेबू का मन नहीं माना। वह गुफा के अंदर देखने के लिए उत्सुक था। उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। ज़ेबू धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। गुफा बहुत अंधेरी थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा ठंडी और नम थी और उसे अजीब सी गंध आ रही थी। तभी ज़ेबू ने एक भयानक आवाज सुनी। कौन है वहाँ? आवाज ने कहा। वह बहुत डरावनी और गुस्से भरी थी। ज़ेबू डर गया। उसने मुद्दाकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बड़ा सा राक्षस उसके सामने आ गया। राक्षस बहुत डरावना था। उसके बड़े बड़े दांत थे जो खंजर की तरह नुकीले थे। लाल आंखें थीं जो गुस्से से चमक रही थीं और उसके शरीर पर बाल थे जो उसे और भी भयानक बना रहे थे। राक्षस ने ज़ेबू से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज गरज रही थी। ज़ेबू ने डरते हुए कहा। मैं बस घूम रहा था। राक्षस ने कहा। तुम यहाँ नहीं घूम सकते, ये मेरी गुफा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ज़ेबू ने कहा। मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी गुफा है। लेकिन राक्षस ने ज़ेबू को जाने नहीं दिया और उसे अपनी गुफा में ले गया। राक्षस ने ज़ेबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ज़ेबू बहुत डर गया था। उसे लगा कि वह कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तभी ज़ेबू ने एक आवाज सुनी। अरे, तुम कौन हो? आवाज ने कहा। वह बहुत धीमी और डरी हुई थी। ज़ेबू ने मुड़कर देखा तो उसने एक छोटे से चूहे को देखा। चूहा पिंजरे के पास खड़ा था। उसे भी पिंजरे में बंद किया गया था। ज़ेबू ने कहा। मैं ज़ेबू हूँ, और तुम कौन हो? चूहे ने कहा। मैं चीकू हूं। मैं यहाँ बहुत समय से बंद हूं। इस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया था। ज़ेबू ने पूछा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे यहाँ से निकलना है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? चीकू ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा। राक्षस बहुत शक्तिशाली है। चीकू ने ज़ेबू को बताया कि राक्षस हर रात सोने से पहले एक जादुई फल खाता है। अगर ज़ेबू वह फल चुरा लेता है तो राक्षस कमजोर हो जाएगा और वे दोनों भाग सकते हैं। ज़ेबू और चीकू ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात जब राक्षस सो रहा था, चीकू पिंजरे से बाहर निकला और उसने जादुई फल चुरा लिया। चीकू ने फल ज़ेबू को दिया और ज़ेबू ने उसे खा लिया। फल खाते ही ज़ेबू में बहुत ताकत आ गई। उसने पिंजरे को तोड़ दिया और राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। राक्षस जाग गया और उसने ज़ेबू को देखकर गुस्से से दहाड़ लगाई। ज़ेबू ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त चीकू की बात याद आई। उसने अपनी आंखें खोलीं और राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। ज़ेबू ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया। राक्षस बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वह ज़ेबू का सामना नहीं कर पाया। ज़ेबू ने राक्षस को हरा दिया और चीकू के साथ गुफा से भाग गया। ज़ेबू और चीकू जंगल में वापस आ गए। वे दोनों बहुत खुश थे कि वे राक्षस से बच गए थे। ज़ेबू ने कहा। धन्यवाद चीकू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। चीकू ने कहा। कोई बात नहीं, ज़ेबू, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। यही तो दोस्ती है। ज़ेबू और चीकू कुछ दिनों तक जादुई दुनिया में रहे। उन्होंने बहुत मज़े किए और बहुत सारी नई चीज़ें सीखीं, लेकिन ज़ेबू को अपने घर की याद आ रही थी। वह अपने दोस्तों और परिवार से मिलना चाहता था। ज़ेबू ने टिंकू परी से कहा कि वह घर जाना चाहता है। टिंकू ने ज़ेबू को वापस जंगल में भेजने में मदद की। ज़ेबू जब जंगल में वापस आया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों और परिवार को देखा और उन्हें गले लगाया। शेरू शेर भी ज़ेबू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ज़ेबू से कहा कि वह उसे बहुत याद कर रहा था। ज़ेबू ने अपने दोस्तों को जादुई दुनिया की कहानी सुनाई। सभी दोस्त ज़ेबू की कहानी सुनकर बहुत हैरान हुए। ज़ेबू ने चीकू को भी अपने साथ जंगल में ले आया। चीकू जंगल में बहुत खुश था। उसने ज़ेबू और उसके दोस्तों के साथ खूब मज़े किए। ज़ेबू ने जादुई दुनिया में जो कुछ भी सीखा था उसे अपने दोस्तों के साथ बांटा। उसने अपने दोस्तों को साहस, दोस्ती और मदद करने का महत्व सिखाया। ज़ेबू, चीकू और उसके दोस्त हमेशा खुश रहे और उन्होंने एक दूसरे की मदद करते रहे।